हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। तो डीएलएड की हमारी सीरीज़ चल रही थी, 7 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये वीडियो मैं थोड़ा लेट इसलिए लेके आई हूँ, डे 8, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियोस में बताया था कि आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम एमसीक्यूज़ कर पाएंगे। तो आज जो है हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, प्लस जो आपके मॉडल क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है, जो आगे आ सकते हैं या सिमिलर बेस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके आए हुए जो 2-3 साल में लगातार देखे गए हैं, सिमिलर क्वेश्चन, और बस उसके ऑप्शन चेंज किए गए हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको डिजिट्स दी हैं प्लस माइनस में, ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको दी हुई है और आपसे कहा है कि सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। मैंने आपको बताया था इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वॉच करें, ठीक है। 6 और 7 डे की वीडियो ज़रूर देख लें। तो देखिए 7 डे में मैंने आपको ये बताया था कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ लास्ट के डिजिट देखेंगे हम 1, ठीक है, 1 है, 0 है आपके पास, 1 है, 5 है या 6 है। तो ये अगर किसी डिजिट में आपको लास्ट की ये वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, 0, 1, 5, 6 ऐसे कुछ नंबर्स मिलते हैं लास्ट में डिजिट के, ठीक है, तो आपका जो इकाई का अंक होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, अनचेंज रहता है वो आपका नंबर। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ 1 है, तो आपका आंसर में क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ भी 1 है, उसके ऊपर कितनी भी पावर लगी क्यों ना हो, लेकिन आपका इकाई का अंक कितना रहेगा, 1। इसमें 6, इसमें 5, इसमें 6, क्योंकि मैंने बताया 0, 1, 5, 6 क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। और इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 9 प्लस 9। अब आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा, 1, 1, 2 और 5, 7, ठीक है, आप लिख लीजिए 7, देखिए प्लस 9 बचा आपका और माइनस 6, तो माइनस का 12 आ गया ये, ठीक है। 9 प्लस 7 कितना, 16 माइनस 12, तो आंसर कितना आया, 4। तो देखिए 4 किसमें, ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से एक डिजिट दी है, उस पर एक पावर दी है, 167 आपकी पावर है। आपसे बोला है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, आपको फिर से इकाई का अंक बताना है इसमें। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या था आपका, एडिशन सब्सट्रैक्शन का था, और ये सिमिलर आपको एक डिजिट दी है, उस पर एक पावर दे दी है आपको। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, ये समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे बताया मैंने, इकाई के अंक ये आए हैं, आप पहले 7 डे की वीडियो देखिए, आपको सब आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो देखिए ये आपको डिजिट जो दी है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। कैसे बताना है, 3, सबसे पहले आप 3 के लेके सॉल्व करते हैं। अगर आपको इकाई की प्लेस पे, ठीक है, टेंस की प्लेस पे आपको डिजिट अगर 3 मिल रही हो, तो आप क्या करते हैं, उसकी पावर में जितनी भी वैल्यू होती है उसे 4 के डिविजिबल के टर्म में लिखते हैं और 4 से डिवाइड करके लिखते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 2, 1, 5, 3, क्या ये नंबर आपको लगता है 4 से डिवाइड हो जाएगा? ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके आसपास का नंबर देखेंगे हम, इससे पीछे का, इससे आगे का नंबर हम नहीं ले सकते, लेकिन हम इस नंबर को ब्रेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस नंबर को 164.3 लिख लूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं कि एक इसी डिजिट पे, ये देखिए मैं यहाँ आपको नीचे ही करके दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए ये देखिए इस तरह हम इस पावर को ब्रेक कर सकते हैं। 167 4 से डिवाइड नहीं हो सकता था, इसलिए हमने क्या करा, इसको 2 टर्म्स में लिख लिया। आपको पता होगा कि ए एम एन पावर को हम ए एम और ए एन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करा, ये वैल्यू हमें पता है कि किससे हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचे थे, जैसे कि 3 बचे थे, वो हमने सेपरेट कर दिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे।
2153। ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है आपका, और हमें पता ही है हो ही जाएगा, हमने ही बनाया इस तरह से इसे कि 4 से डिवाइड हो जाए। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो देखिए इसे लिखने का प्रोसेस तरीका क्या होता है, 3 की पावर 41 और 3 की पावर 3, ये ऐसे चल रहा है। इसका इकाई का अंक 3 था तो 3 की पावर 3 ऐसे चल रहा है। ये देखिए मैं आपको एक एक स्टेप इतना लेंथी क्यों करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जिससे आपको समझ में आए। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करके आना है एक एक स्टेप। आपको एक रफ पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जैसे आपको आता है वहाँ आपका कोई भी सोल्यूशन चेक नहीं करने बैठा है। आपको स्टेप बाय स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आता है आप वैसे जल्दी 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 अपने सोल्यूशन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इस पे भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको तरीका आता है, आपको ये समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट इस पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए सब बताए। अगर आपको पता होता तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ आपको पता है 4 आ जाएगा तो 3 की पावर 1 आ जाती है आपकी ये, और दूसरी आ जाती है, तो यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट आया जा सकता है। बस इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 3 की पावर अगर 4 से डिविजिबल करके कुछ भी क्यों ना हो, वो लौट के हमें क्या देती है, 1 देती है। 3 की पावर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद कुछ भी पावर क्यों ना हो 3 के ऊपर, वो हमें 1 देती है। यही कॉन्सेप्ट 7 के लिए है। अगर यहाँ 3 की जगह मैं 7 कर दूँ तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस रहेगा। ठीक है, यहाँ 4 से ही डिवाइड करेंगे, सब कुछ 4 से ही करेंगे। 7 के ऊपर कुछ भी पावर क्यों ना हो 4 से डिविजिबल के बाद 1 ही आएगा। अब देखिए 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब ये क्या हो गया, इकाई ढाई, हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक, तो डेट मीन्स आपका 7 करेक्ट आंसर है। तो 7 आपका आंसर आ गया। इस तरह एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं है, अच्छे से आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले की वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। तो देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका यही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको एक डिजिट दी है, उस पर देन पावर दी है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों कह रही हूँ आपको पहली वीडियो से क्लियर होगा। यहाँ तो 3 है, कोई भी डिजिट हो सकती है, तो उन डिजिट का रूल मैंने आपको पहली वीडियो में सब समझा रखा है। ठीक है, तो देखिए का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ जैसे इकाई का अंक 3 है, उस पर पावर है, तो हमें पता चल गया 3 की अगर इकाई का अंक 3 हो तो उसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, अगर नंबर 4 से डिविजिबल है ठीक है, नहीं है तो हम बनाएंगे जिस तरह हमने डिविजिबल बनाया। इसके पास का नंबर 4 से डिविजिबल कौन सा था, 164। ठीक है, इतना कॉमन है, आपको पता चल जाएगा। जो नंबर बचा उसे हमने सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसके सेपरेट करके अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला। मैंने आपको ये भी बता दिया जिससे आपको डाउट ना रहे कि हमने कैसे कर दिया, अपनी मर्जी से कर दिया। नहीं, कुछ भी मैथ में अपनी मर्जी से नहीं होता, सब कॉन्सेप्ट वाइज होता है। तो देखिए ये हुआ। उसके बाद हमने क्या करा, इसको 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड करने के बाद 41 आया, 3 की पावर 41, और यहाँ 3 की पावर 3 आ गया, तो वो ये बन गया। अब ये नंबर कैसे आया था, 4 से डिविजिबल के बाद। अगर 3 की पावर के ऊपर 4 से डिविजिबल करने के बाद कोई भी नंबर आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकाल के आपको बताया गया है। अगर आप करके देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बहुत सारे 41 टाइम्स, तो आपको लास्ट में एट लास्ट आपको 1 ही मिलेगा उसका इकाई का अंक। तो देखिए तो आपका क्या मिल गया, 1, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। 3 की पावर 3 27, जो इकाई और दहाई का अंक मिला है उसमें से हमें इकाई का अंक लेना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जैसा कोई सा भी क्वेश्चन आए आप कर देंगे। 7 का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए आपको सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय पता होना चाहिए। अगर आपको परिमेय संख्या पता है तो आपको विद इन आज सेकेंड में आप आंसर लगा सकते हैं, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए परिमेय कौन सी संख्या है, क्या √3 परिमेय है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनाती है, अपरिमेय संख्या। ये भी गलत है। ये देखिए एक परिमेय संख्या की दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणनफल मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, √4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2, डेट मीन्स आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो 2 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है, डेट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
तो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कुछ और जो मैंने आपके लिए हैं। इसमें देखिए ये और ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़े से ही अंतर पे 2 साल आपका लगातार आया हुआ है। तो इसमें का क्वेश्चन इस बार भी है कि आ सकता है। तो आप देखिए कैसे होगा। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग डेट मीन्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 600। किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि देखिए आपको कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है 3 3 से कितने होते हैं 9, 9 क्या है स्क्वायर है। और अगर आप देखिए 30 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आपका क्या आएगा 900। डेट मीन्स ये 30 का स्क्वायर है, वर्ग पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है 600, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। ये 5 का होता है और ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये और ये ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 तो हमने पहले ही ढूंढ लिए, कट है, इन दोनों में से नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें हमें क्या चेक करना है कि ये 10, 12 और 15 और 18 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए 10 से डिविजिबल है, आप देखेंगे कि ये 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी है और 18 से भी है। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही दिख रहा होगा 12 से, 15 से और 18 से सबसे डिविजिबल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 900, ठीक है। ये भी रॉन्ग है आपका। हाँ तो देखिए ये क्योंकि आपका 12 से डिविजिबल नहीं होगा इस वजह से नहीं है, ठीक है। और सबका भी देख लीजिएगा, मैंने चेक नहीं करा। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है फिर से आपसे, देखिए वही क्वेश्चन है और डिजिट भी कुछ सिमिलर ही है, बस 10 मिसिंग है और ऑप्शन भी थोड़े से ही चेंजेस हैं। तो इसका भी जाहिर सी बात है क्या है 900 ही आंसर है। तो आप करके देखना चाहें आप करके देख सकते हैं बिल्कुल। आपको एक डिजिट दी है, आपसे क्या बोला है इनके गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या अब आप गुणा करने बैठ जाएंगे इसकी, उसके बाद इकाई का अंक निकालेंगे? नहीं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको सबके इकाई के अंक उठाने होते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर कोई वैल्यू आपके पास ऐसी आ जाती है जिसमें इकाई और दहाई के अंक आ जाते हैं साथ में, तो फिर से आप इकाई का अंक पिक करेंगे, देन मल्टीप्लाई प्रोसेस अगेन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3, 2, 6, 6 ये आपके इकाई के अंक हैं, आपकी वैल्यू के, आपके सम के। क्वेश्चन के लिए बोला है मैंने सम। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना हो जाएगा 36। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें इकाई और दहाई का अंक आ गया, तो फिर से आप इकाई का अंक पिक कीजिए, देन मल्टीप्लाई प्रोसेस अगेन स्टार्ट कीजिए। तो 6 मल्टीप्लाई 6 फिर से कितना हो जाएगा 36, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। डेट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? अब आपको देखना है 9 से विभाजित कौन सी है। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो पता है तो ये चुटकियों का खेल है, अदरवाइज आप इसे नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा और आप अपने मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। आपको छोड़ के आना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो देखिए कैसे से करना है। डिविजिबिलिटी के रूल आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, फिर मत कहना कि मैम ने ये बताया नहीं था। आप देख सकते हैं और मैं इसमें इसका रूल बताती हूँ। 9 से विभाजित है, क्या आप एक एक करके 9 से डिवाइड करने बैठेंगे? बहुत टाइम चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी का, कि अगर कोई डिजिट है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 9 से डिविजिबल है। जैसे कि आप चेक करेंगे फर्स्ट 5 + 6 + 7 + 8 + 5, इन इसकी वैल्यू का आप सम करेंगे और देखेंगे क्या वो जो आंसर आ रहा है वो 9 से विभाजित है, डिविजिबल है या नहीं है। 5 6 11 11 7 18 18 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 13, 8 और 3 11 1 2 3 31। तो देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं है। इसी तरह आप सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन चेक करने के लिए आप फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 4 5 6 7 8।
तो देखिए 4 + 5 9, 9 + 6 15, 7 + 8 15। ठीक है, अब आप इन दोनों का सम करिए। 5 5 ये आ जाएगा आपका 30। 30 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है, हमें पता है। ठीक है, 90 टेबल सबको आती होगी। ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, आप फिर से अगेन चेक करेंगे। तो ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लिख के करने की जरूरत है, आप यहीं से सम करिए ना, आप यहीं से करिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। आपको वहां किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, किसी को नहीं समझाना, किसी को अपना सोल्यूशन चेक नहीं करवाना। आपको ऑप्शन ढूंढने, सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिव क्या है वहां पे, एमसीक्यूज में आंसर लगाने। 6 + 5 11, 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, 8 + 9 17, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 36। क्या ये 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, 4 टाइम जाता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कितने भी टाइम जाता हो, हमें फर्क पड़ता है क्या ये डिविजिबल है। यस, बिल्कुल डिविजिबल है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में मिल जाता है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, डेट मीन्स ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन क्योंकि करेक्ट होता है। 6 5 8 8 9 एक ऐसी डिजिट है जो 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है 0 1 5 6 ऐसी डिजिट हैं जिसकी इकाई का अंक अनचेंज रहता है, कितनी भी पावर क्यों ना उस पर लगा दो। 0 के ऊपर 2 पावर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर से 0 मिल जाएगा। 1 के ऊपर 2 पावर है, हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मिल जाएगा। 2 के ऊपर 2 पावर है, हमें फर्क पड़ता है, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 के ऊपर पावर 2 है, हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, ये अनचेंज रहेंगे। 5 और 6 कहीं होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, क्वेश्चन में सब में प्लस है, ये डैश है, कहीं भी माइनस नहीं लगा है। ठीक है, ये सब डैश है, सब प्लस की वैल्यू है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कितना आ जाएगा आपका 14। अब आपको 14 में से इकाई का अंक ढूंढना है, तो ये है टेंस का प्लेस आपका 4, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और या एक पेपर पे नोट करें, आप उसके आंसर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी, इसलिए जिससे और बच्चे भी आपसे मोटिवेट हो पाएँ कि आप स्टडी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मुझे भी पता चल सके कि आप वीडियोज़ को लेके कितने सीरियस हैं। तो देखिए, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, आंसर्स। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको ये डिजिट्स दी हुई हैं, आपसे बोला है कि इसके गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने क्वेश्चन कर लिए, आपको इकाई के अंक ये दिए हैं, आप बताएंगे इनकी मल्टीप्लाई करके कि आपका इकाई का अंक कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए 3 7 0 8। नेक्स्ट है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक इक्वेशन दी है, इसमें आपको जहाँ जहाँ a है वहाँ -4, जहाँ b है -2 रखना है और देखना है कि 126 -125 -126 या 125 इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए 161, 221, 373 या 437, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस देखेंगे, और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हैं जो आगे टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, पूरी सीरीज। ठीक है, यहाँ से आपका बेस बनेगा टेट और सी टेट का। अगर आप डीएलएड करने की सोच चुके हैं तो आपको डीएलएड के बाद टेट सी टेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप जब टेट और सी टेट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसका बेस आप यहाँ से बना के जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, मेरी अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ आ गया है, तो इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बस टेट और सी टेट के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेस लेकिन आपका यहीं से बनेगा। बीएड के स्टूडेंट जो बीएड के बाद यूटेट या टेट देने का सोच रहे हैं,
उनके लिए भी, या फिर वो टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म के लिए सोच रहे हैं, उन सब का बेस यहीं से बनेगा मैथमेटिक्स के लिए। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आई होप, मैं सोचती हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको सब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि आपकी समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगी। लेकिन आप बिल्कुल एनर्जी के साथ पूरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अच्छे से समझेंगे। नहीं आ रहा है फिर रिवाइंड करके एक बार से समझने की कोशिश करेंगे। देन अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप मुझसे पर्सनली भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। तो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।